बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सरे की एक पोएम ऑन वाइट्स डेथ पढ़ेंगे। टाइटल तो यही था नज़म का, लेकिन क्योंकि आपके सिलेबस के मुताबिक वहाँ पे जो लिखा हुआ है वो है वाइट रेस्टेथ हियर। अब पहले तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा मुख्तसर सा तारुफ बताता हूँ कि वाइट की मौत पे ये लिखी है, तो वो कहना ये चाहता है कि वाइट यहाँ पे यानी वाइट की आखिरी आरामगाह मौजूद है। यहाँ पे वो अपनी नींद सो रहा है जो एक मुतहर्रिक शख्स हुआ करता था, कभी आराम नहीं करता था, बहुत सी बेपनाह खुदादा सलाहियतों से नवाजा गया था उसे। वो नेकी उसके दिल की गहराइयों में रची बसी थी। हसद के मुकाबला में उसने अपने अंदर बहुत सारी खूबियाँ पैदा कर ली थीं। वो ऐसा दिमाग रखता था जो बड़े बड़े राज़ों को हल कर लेता था। वो अपने सरगर्म दिमाग में अपनी अक्ल के हथौड़े से काम लेता था, यानी उसके ज़हन में ख़यालात उभरते रहते थे। जैसे किसी भट्टी में हथौड़ा चलता है, उसी तरह वो काबिल तारीफ़ काम किया करता था और अपने मुल्क इंग्लैंड के फ़ायदे के लिए रोज़ाना कुछ न कुछ सजाता संवारता था। उसके चेहरे पर सख्ती और नरमी दोनों तासुरात हर वक्त पैदा होते थे, यानी बदी से वो नफ़रत करता था और नेकी पर वो खुश होता था। बड़े बड़े तूफ़ानों का मुकाबला बड़ा हंस के कर लेता था, यानी बड़े बड़े तूफ़ानों का मुकाबला करना भी उसके लिए कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता था। उसके अलावा वो हमेशा सच्चा रहा, रास्तबाज रहा और मुकद्दर के लिखे पर हमेशा मुस्कुरा देता था। ईमानदार शख्स था। उसने हमें सिखाया कि नज़म में क्या कुछ बयान कर सकते हैं। उसकी अजीम ज़हानत ने तो चासर को भी पीछे छोड़ दिया। उसने अजीम शायर चासर की अज़मत पर भी रोशनी डाली। उसने अपने किरदार का एक ऐसा मेयार कायम किया जिसको मुद्दतों अबूर ना किया जा सका, और इस बुलंद मेयार तक कुछ लोग पहुंच तो सकते हैं मगर कोई भी उसको पीछे नहीं छोड़ सकता। वो अपनी उम्दा गुफ्तगू से बाहर के ममालिक में भी अपने बादशाह को रिप्रेजेंट करता था। अपनी शेफ जो उसकी शाइस्ता गुफ्तगू थी उससे वो खैर व खूबी को परवान चढ़ाता था। हर शरीफ़ुन नफ्स में वो नेकी को परवान चढ़ाता और वो एक ऐसा काबिल नमूना था कि इंग्लैंड के नौजवानों को उसने मेहनत से शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। उसका दिल और आँख फैसला में भी कभी धोखा नहीं खाते थे। दोस्तों का दिल वो लुभाता था, लेकिन दुश्मनों के साथ भी उसे समझौता करना आता था। उसकी नज़र की गहराई उसके मजबूत दिमाग को ज़ाहिर करती थी। वो खूबियों से भरा हुआ शख्स था, पुरसकून था, बुराइयों से पाक था। उसके दिल में खौफ ने कभी भी अपना नक्श नहीं जमाया। उसने सच्चाई के इजहार के वक्त कभी भी अपनी सोच को नहीं दबाया और बदकिस्मती के आगे कभी उसने अपना सर नहीं झुकाया और ना ही दौलत के उसूल के लिए कभी किसी बुराई को अपनाया हो। वो एक ऐसा दिलेर शख्स था जिसकी शख्सियत में जुर्रत और नेकी दोनों चीज़ें हमें मिलती हैं। वो बहुत खुश, लेकिन अफसोस दुश्मनों की वजह से जो खुशियाँ उसके हिस्से में आनी थी, जो हासिदीन थे उन्होंने उसे बर्बाद कर दिया, यानी उन खुशियों को। वो कुदरत की अता करदा ज़िंदगी को जिया, उसके मुताबिक ज़िंदगी यानी नेचुरल वे में बसर की। वो इंसान की शक्ल में ऐसा नमूना था जो कि कुदरत अब ख़ुद भी दोबारा पैदा नहीं कर सकती। कुदरत ने वो सांचा ही खो दिया है, लेकिन वो मुखलिस रूह आसमान पर परवाज़ कर गई है, यानी क्राइस्ट से मिलने की ख्वाहिश उसकी पूरी हो गई, यानी वो दुनिया छोड़ गया, क्राइस्ट से जा मिला। ईमान की गवाही देने वाला भी कभी वो कहता है मरा करता है, उसे हमारी भलाई के लिए भेजा गया था, लेकिन उसका इस्तकबाल यहाँ नहीं किया गया। लिहाजा अपनी गलती की वजह से हमने ऐसा हीरा खो दिया, गंवा दिया। ज़मीन पर उसका ढांचा बचा है, जबकि उसकी
जो रूह है वो आसमान को परवाज़ कर गई है। ये थी जी वाइट रेस्टेड हेयर, वाइट की डेथ के हवाले से इस नज़म का थोड़ा सा आपको तारुफ़ कराया है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहला काम यही कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की मुफीद वीडियोस मिलती रहें और इसी तरह से आप उनसे फ़ायदा उठा सकें। अब हम आते हैं इसके टेक्स्ट की जानिब। वाइट रेस्टेड हेयर दैट क्विक could never rest, whose heavenly gifts increased by disdain, and virtue sank the deeper in his breast. Such profit he of envy could obtain. अब रेस्टेड का मतलब रेस्ट यानी अब्दी नींद, सोना। क्विक का मतलब मुतहरक। हेवनली गिफ्ट्स का मतलब डिवाइन टैलेंट यानी खुदादाद सलाहियतें। डिस्डेन का मतलब होता है रिजेक्ट, मुस्तरद करना, दबा देना। इन दीज लाइन्स सरे इज सेइंग वाइट रेस्ट हियर हु नेवर टुक रेस्ट इन हिज लाइफ when he was alive. His talents enhanced by the rejection of those people who were jealous of him. He was a very virtuous man at heart. He gained such profits even from the jealousy of the people. कहना ये चाहता है कि वाइट की यह आखिरी आरामगाह है, यहाँ पे वो मौजूद है, यहाँ पे वो अब्दी नींद सोता है जो इतना मुतहरक शख्स था कि कभी आराम नहीं करता था। उसकी खुदादाद सलाहियतों में इतना इजाफ़ा हुआ जितना कि उन्हें दबाया गया, यानी जितना उनको दबाया गया तो वो मज़ीद उसमें निखार पैदा हुआ, इजाफ़ा हुआ। और नेकी उसके दिल की गहराइयों में रची बसी थी, उसकी गहराइयों में थी, उसके सीने में थी, यानी वो था ही अच्छा आदमी, नेक आदमी, शरीफ आदमी। हसद के मुकाबले में उसने अपने अंदर ऐसी खूबियाँ पैदा की कि उसे कोई हरा ना सके, कोई उसको पीछे ना कर सके या उसके जहन में कोई बुरे ख्यालात डाल ही ना सके। A head where wisdom mysteries did frame, whose hammers beat still in that lively brain as on a stith where some work of fame, whose daily wrought to turn to Britain's gain. फ्रेम का मतलब डिज़ाइन बनाना, तश्कील देना। हैमर्स हथौड़ा। लाइवली ब्रेन का मतलब सरगर्म दिमाग। स्टीडी कहते हैं भट्टी को। फेम कहते हैं शोहरत को, काबिल तारीफ़ को, काबिल सताइश को। राट कहते हैं डिज़ाइन को, नक्शो निगार को। सजना संवरना, सजाना, संवारना, इसको कहते हैं। Here White is trying to say about, here Surrey is trying to say about White that his dynamic and fruitful mind worked like a workshop, where he designed the mysteries with his wisdom and turned them into the great work of fame that added to the glory of Britain. तो कहना ये चाहता है कि वो ऐसा दिमाग रखता था, यानी वाइट, जिससे वो कई राजों की गुत्थियाँ सुलझाता था, यानी कई राज जो थे वो उनको हल करता था, यानी मसाइल जो थे उनको हल कर लेता था। वो अपने सरगर्म दिमाग में अपनी अक्ल के हथौड़े से काम लेता था, यानी उसके सरगर्म दिमाग में ख़यालात उभरते रहते थे। जैसे किसी भट्टी में हथौड़ा चलता है और उस तरह वो काबिल सताइश और काबिल तारीफ़ काम करता था।
और अपने मुल्क बरतानिया, इंग्लिस्तान या इंग्लैंड के फ़ायदे के लिए रोज़ाना कुछ न कुछ सजाता और संवारता था। A visage, stern and mild, where both did grow, vice to condemn, and virtues to rejoice, amid great storms, whom grace assured so, to live upright and smile at fortune's choice. वाइजेज का मतलब है फेस, चेहरा। स्टर्न कहते हैं सख्ती को। रिजाइस का मतलब होता है खुशी, हैप्पी। अपराइट का मतलब होता है रास्तबाज, सीधा, ईमानदार। In these lines, Sare is telling us about White. He is saying that his face was serious yet gentle. He hated vice and felt great pleasure in virtue. He faced great difficulties with such grace that assured to live an honorable and happy life. कहना ये चाहता है सरे कि उसके चेहरे पर सख्ती और नरमी दोनों तासुरात पैदा होते थे। यानी बदी से वो नफ़रत करता था और नेकी पर वो खुश होता था। बड़े तूफ़ानों का मुकाबला में भी, यानी बड़े अगर कोई हालात ख़राब हो गए, तूफ़ान आ गए, हलचल मच गई ज़िंदगी में, तो खुदा ने उसको इस्तकामत बख्शी थी। वो रास्तबाज रहा, ईमानदार रहा और मुक़द्दर के लिखे पर हमेशा मुस्करा देता था। A hand that taught what might be said in rhyme, that reft Chaucer the glory of his wit, a mark the which unperfected for time, some may approach but never none shall hit. राइम से मुराद नज़म, रेफ्ट का मतलब पीछे छोड़ना, अनपरफेक्टेड का मतलब अनब्रेकेबल, जिसे तोड़ा ना जा सके। अप्रोच का मतलब वहाँ तक रसाई हासिल करना, पहुँच पाना। Here, Sare is saying that White taught how to compose excellent poetry. He reintroduced Chaucer's glory of wit. He set up a level which some people might approach but never could attain. कहना ये चाहता है कि वाइट ने हमें सिखाया कि हम नज़म में क्या कुछ बयान कर सकते हैं। उसकी अजीम जहानत ने तो चौसर को भी पीछे छोड़ दिया, यानी उसने अजीम शायर चौसर की अजमत पर भी रोशनी डाली। उसने किरदार का एक ऐसा मेयार कायम किया जिसको मुद्दतों कोई अबूर नहीं कर सका। इस बुलंद मेयार तक कुछ लोग पहुंच तो सकते हैं जो वाइट का बुलंद मेयार बन गया, मगर कोई भी उसको पीछे नहीं छोड़ सकता। A tongue that served in foreign realms his king, whose courteous talk to virtue did inflame, each noble heart a worthy guide to bring, our English youth by travail unto fame. अब ट्रेवल से मुराद क्या है जी? मेहनत, लेबर। इन दीज लाइन्स सरे is saying that his courteous talk developed virtue and he won favors for England. He was a worthy guide who taught our young English generation to achieve fame through hard labor and struggle, through hard work, labor and struggle. तो इसमें कहना ये चाहता है कि अपनी उम्दा गुफ्तगू से वाइट जो था वो बाहर के ममालिक में, जिसको हम दयार गैर कहते हैं, उसमें भी अपने बादशाह की खूब नुमाइंदगी करता, रिप्रेजेंटेशन करता, और अपनी शाइस्ता गुफ्तगू से
वो खैर व खूबी को परवान चढ़ाता। हर शरीफ नफ्स में वो नेकी को परवान चढ़ाता और वो एक ऐसा काबिल नमूना था कि इंग्लैंड के या इंग्लिस्तान के नौजवानों को उसने मेहनत से शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया, मेहनत के ज़रिए फेम तक पहुंचा दिया। An eye whose judgment no effect could blind, friends to allure and foes to reconcile, whose piercing look did represent mind, with virtue fraught, reposed wide of guile। अलियोर का मतलब होता है जी अट्रैक्ट करना, लुभाना, दिलकशी पैदा करना, दिलचस्पी पैदा करना। रिकनसाइल का मतलब होता है एग्रीमेंट यानी समझौता करना। पीरसिंग लुक का मतलब शार्प लुक यानी गहरी नज़र। फ्रॉड का मतलब होता है जी फील्ड, भरा हुआ यानी खूबियों से भरपूर। रिपोज का मतलब होता है जी पुरसकून। वाइड कहते हैं एम्प्टी को, खाली को। गाइल का मतलब है कनिंग यानी वाइड ऑफ गाइल का मतलब है बुराई से पाक। In these lines, Surrey is saying about White that he had a strong judgment and it never failed. His eyes had the power to fascinate friend and reconcile with enemies. The deep look of his eyes represented a mind full of virtue, tranquility and no evil। कहना यह चाहता है कि वाइट का दिल और आंख फैसला करने में कभी भी धोखा नहीं खाते थे। दोस्तों का दिल तो लुभाता था, उनको अट्रैक्ट करता था, लेकिन दुश्मनों से भी समझौता करना जानता था। उसकी गहराई नज़र उसके मजबूत दिमाग को जाहिर करती थी। वो खूबियों से भरपूर, पुरसकून और बुराई से क्या था जी, पाक था। A heart were dread yet never so impressed, to hide the thought that might the truth advance, and neither fortune left nor so repressed, to swell in wealth nor yield unto mischance। स्वेल का मतलब है जी इंक्रीज़ करना, बढ़ना। यील्ड का मतलब है सरेंडर, हवाले करना। मिसचैंस का मतलब होता है मिसफॉर्चून। In these lines, Surrey is saying about White that he had a heart that was never afraid of being straightforward and speaking out the truth. In speaking the truth, he had no fear of the loss of wealth, not did he speak the truth for the sake of some profit, some benefit. He never surrendered in the face of hardships। तो इन लाइनों में सरे कहना चाहता है कि वाइट के बारे में कि उसके दिल में खौफ ने कभी जन्म नहीं लिया, यानी उसके खौफ पैदा ही नहीं हुआ। कोई भी खौफ ने कभी भी कोई नक्श पैदा नहीं किया। उसने सच्चाई के इजहार के वक्त कभी भी अपनी सोच को नहीं दबाया था और बदकिस्मती के आगे वो कभी नहीं झुका, और ना ही दौलत और माली फ़ायदे के उसूल के लिए कभी भी उसने बुराई को अपनाया। A valiant corpus where force and beauty met, happy, alas, too happy, but for force lived and ran the race that nature set of manhood shape, where she the mold did lose। As a valiant corpus का मतलब होता है जी ब्रेव बॉडी, यानी एक दिलेर शख्स। In these lines,
Sir is trying to say about White that he was a brave, powerful, and a good looking man. He was a happy man. Alas, he would have been happier if he had not been bitterly grieved by his enemies. He lived the life set by nature. He was a model which nature herself can never recreate again. इन लाइनों में सर कहना चाहता है कि वाइट एक ऐसा दिलेर शख्स था जिसकी शख्सियत में जुर्रत और नेकी दोनों बाहम मिलते हैं। बहुत खुश, लेकिन अफसोस दुश्मनों की वजह से जो खुशियाँ उसके हिस्से में आनी थीं, हासदों ने उन खुशियों को बर्बाद कर दिया, वो सब बर्बाद कर दिया। जो कुदरत की अता करदा ज़िंदगी थी उसने वो बसर की, वो ज़िंदगी जिया। वो इंसान की शक्ल में ऐसा नमूना था जो कि कुदरत अब ख़ुद भी दोबारा पैदा नहीं कर सकती। कुदरत ने वो सांचा ही खो दिया है। मोल्ड से मुराद सांचा, यानी उस तरह का इंसान फिर कुदरत भी अब नहीं बना सकती। इतना अच्छा इंसान था सरे ने जिस तरह पेश किया है। But to the heavens that simple soul is fled, which left with such as covet Christ to know, witness of faith that never shall be dead, sent for our health but not received so. फ्लड का मतलब ख़त्म होना, रन अवे के मानों में। कोविड का मतलब ख्वाहिश, इनर भी कहते हैं। In these lines, Sare is saying, but the noble soul is flown unto heaven, which came as a true lover of Christ and left as an evidence of faith in Christ that could ever desired. He was sent for our betterment, but did not receive well as he deserved in return of his favors and merits. तो इन लाइनों में सरे कहना चाहता है कि लेकिन वो मुखलिस रूह यानी वाइट, उसकी रूह आसमान की जानिब परवाज़ कर गई या कफ से उनसरी से परवाज़ कर गई, यानी वो क्राइस्ट से मिलने की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अब दुनिया को छोड़ गया। ईमान की गवाही देने वाला वो कहता है कभी भी नहीं मर सकता। उसे हमारी भलाई के लिए भेजा गया था, लेकिन दुनिया ने उसका वैसा इस्तकबाल नहीं किया जिस तरह से उसको वेलकम करना चाहिए था, जिसका वो क्या था, मुस्तहिक था। अभी लास्ट 2 लाइन्स हैं जी। Thus for our guilt this jewel have we lost, the earth his bones, the heavens possess his ghost। गिल्ट से मुराद क्राइम, जुर्म। जेवल का मतलब है हीरा। In these lines, Sare is saying, so we have lost this jewel because of our mistake, and now the earth possesses his bones and the heaven possesses his noble soul। तो कहना क्या चाहता है जी, सरे कहना चाहता है लिहाजा अपनी गलती की वजह से हमने ऐसा हीरा खो दिया, ऐसे हीरे को गंवा दिया, हमने उसकी कदर नहीं की। ज़मीन पर उसका ढांचा बचा है, जबकि उसकी रूह आसमान को क्या कर गई है, परवाज़ कर गई है, कफ से उनसरी से परवाज़ कर गई है। उम्मीद है जी आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की मुफीद वीडियोस मिलती रहें। फीडबैक से नवाजा कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो। अल्लाह ताला आपको
आपके इम्तिहान में कामयाबी से हमकिनार फरमाए। अल्लाह हाफिज़।